हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल है, इफ द फंक्शन f r to r is defined by fx equals to mod x into x minus sin x, then which of the following statement is true। तो देखिए, सवाल में आपको एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का आपको नेचर बताना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स when x is greater than equal to 0 and minus x into x minus sin x when x is less than 0। फर्दर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स when x is greater than equal to 0 and minus x square plus x sin x when x is less than 0। तो ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का बिहेवियर हमको पता करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं। अब 1 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर होता है तो वो हमारा फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 2x माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू माइनस 2x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। नेक्स्ट हम लोग एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर जो है वो आपका ये है 2x माइनस साइन एक्स एंड माइनस एक्स कॉस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू माइनस 2x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका साइन देखते हैं कि ये हमारा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका साइन देखते हैं कि इसका साइन हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स की। और ये वैल्यू एफ डैश एक्स का कब है, जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर x आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इसका हमको साइन देखना है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x में से एक x को हम बाहर कर देते हैं और उसको साइन x के साथ एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर एक और x बचा हुआ है उसको हम इसके साथ रख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं x 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। x माइनस एक्स कॉस एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या था, x ग्रेटर देन 0 था, है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है। अब हम लोग ये देखते हैं कि x माइनस साइन एक्स हमारा क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए कि साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होता है, ऐसा करके हमारे पास ग्राफ होता है साइन एक्स का। एंड अगर हम y इक्वल्स टू एक्स की बात करें तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो आप देखेंगे कि y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जो है y इक्वल्स टू साइन एक्स के ग्राफ से ऊपर है। इसका मतलब x का वैल्यू साइन एक्स से बड़ा होगा, यानी कि x माइनस साइन एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस पर आते हैं। तो x तो पहले से दे रखा है कि x हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो दोनों का सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो हम लोग तो ये देख चुके हैं कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके साइन की कि अगर x नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। तो हम इस पर आते हैं और इसको लिखते हैं कि माइनस 2x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 2x में से एक माइनस एक्स को बाहर कर दिए और साइन एक्स के साथ रख दिए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स प्लस इसमें एक बचा हुआ जो माइनस एक्स है वो इसके साथ हम कंबाइन कर देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एक्स माइनस एक्स की।
तो ये एफ डैश एक्स का वैल्यू कब है, जब आपका एक्स लेस देन जीरो है। तो अगर आप एक्स लेस देन जीरो के लिए देखेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है और एक्स का ग्राफ नीचे है। इसका मतलब एक्स लेस देन जीरो के लिए साइन एक्स का वैल्यू जो होगा वो एक्स से बड़ा होगा, यानी कि साइन एक्स माइनस एक्स आपका पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव होगा, एक्स आपका निगेटिव है ना, ये दे रखा है। एंड कॉस एक्स माइनस वन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वांटिटी होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका नेगेटिव है और ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो मल्टीप्लाई होकर के आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। तो ये क्वांटिटी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो दोनों का सम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ से, और एक्स लेस देन जीरो के लिए भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स हमारा कैसा है, वन वन फंक्शन है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि फंक्शन हमारा जो गिवन फंक्शन था वो हमारा वन वन फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो वापस हम इस फंक्शन पर आते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं। तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से था एंड एफ एक्स इक्वल्स टू इस तरह से डिफाइन करके आपको दे रखा था एंड हम लोग इसको इस तरह से लिखे थे कि एफ एक्स इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिखे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। तो इसको हम फिर से लिखते हैं। तो एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स था जब आपका एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, प्लस एक्स साइन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं। अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि ऑन टू है, अगर नहीं आया तो फिर हम बोल देंगे कि ऑन टू नहीं है। तो इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगा, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो अगर हम बात करें कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और एफ एक्स क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो साइन एक्स बाई एक्स आपका जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो, वन माइनस जीरो दैट इज इक्वल्स टू वन, और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा तो दैट मीन कि ये आपका टेंड करेगा इन्फिनिटी को। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर, एंड लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एंड आप चाहे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अगेन इसका वैल्यू आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये आपका वन हो जाएगा, और यहाँ पर आप एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो आपका माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी है, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज ऑल रियल नंबर है ना, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन आपका बराबर है। तो अगर रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो हम लोग चेक कर लिए कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, और पहले हम लोग निकाल ही चुके हैं कि फंक्शन हमारा वन वन भी है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू।